विद नाज़िया। आज हम पढ़ेंगे टाइप एलियास के बारे में और इसके कोड की प्रैक्टिस भी करेंगे और साथ-साथ इंटरफेसेस को भी हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से टाइप एलियास जो है बाकी दूसरे फंक्शन के साथ भी यूज़ होता है। Type alias in TypeScript allows you to create a new name for a type. अब टाइप एलियास टाइप स्क्रिप्ट में किस तरीके से यूज होता है, हम यहाँ पर टाइप एलियास के लिए एक न्यू नेम क्रिएट करते हैं। ठीक है, टाइप बनाने के लिए एक न्यू नेम क्रिएट करते हैं। टाइप लिखकर हमने कोई जो भी हमने टाइप रखनी होगी, जिस नाम की भी टाइप रखनी होगी, हम वो नाम रख लेते हैं। फिर दिस कैन मेक योर कोड मोर रीडेबल। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, ये जो है आपके कोड को बहुत ज़्यादा आसान बनाता है पढ़ने के लिए और ईजी टू मैनेज, और मैनेज करने के लिए भी बहुत आसान कर देता है। स्पेशली खासतौर पर व्हेन डीलिंग विथ कॉम्प्लेक्स टाइप, जब आप बहुत सारी कॉम्प्लेक्स टाइप के साथ डील कर रहे होते हैं ना, तो उस वक्त स्पेशली ये बहुत काम आता है, बहुत आपके काम को आसान कर देता है। टाइप एलियास आर डिफाइंड यूजिंग द टाइप कीवर्ड, और टाइप एलियास के लिए कीवर्ड कौन सा यूज होता है, टाइप का। अब स्टेप बाय स्टेप जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ टाइप एलियास एंड टाइप स्क्रिप्ट में किस तरीके से होती है, हम यहाँ पर आगे इसको स्टडी करते हैं। अब सबसे पहले तो बेसिक टाइप एलियास क्या है। अब बेसिक टाइप एलियास, सबसे पहले तो बेसिक टाइप पता होनी चाहिए ना किस तरीके से बनती है। अब बेसिक टाइप एलियास असाइंस अ न्यू नेम टू एन एग्जिस्टिंग टाइप। जैसे हमने यहाँ पर टाइप लिखी और फिर हमने अपनी मर्जी की टाइप का नाम दे दिया। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं अपने काम से रिलेटेड। ठीक है, स्ट्रिंग एलियास इज इक्वल टू स्ट्रिंग। अब मैंने यहाँ पर ये लिखा, अपने टाइप का नाम लिखा और उसकी टाइप क्या रख दी मैंने, स्ट्रिंग। अब यहाँ पर हियर स्ट्रिंग एलियास इज अ न्यू नेम। यहाँ पर स्ट्रिंग एलियास जो है आपकी टाइप का एक नया नाम हो गया फॉर द स्ट्रिंग टाइप के लिए। यू कैन यूज स्ट्रिंग एलियास एनीवेयर यू वुड यूज स्ट्रिंग। अब आप जो है स्ट्रिंग एलियास, जो आपने नई टाइप का नाम रखा है, स्ट्रिंग के टाइप का नाम रखा है स्ट्रिंग एलियास, आप इसे आप कहीं पर भी स्ट्रिंग के तौर पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी सेटिंग होती है बाकी। और फिर आगे जैसे मैंने फिर इस कोड को आगे हमने नाम दिया, इस कोड को कैसे चलाएंगे वो देखते हैं। अब यहाँ पर मैंने तो अपनी स्ट्रिंग की जो टाइप होती है उसका मैंने एक नया नाम रख दिया, स्ट्रिंग एलियास। स्ट्रिंग टाइप एलियास के फंक्शन के थ्रू मैंने अपना स्ट्रिंग की टाइप का एक नया नाम दे दिया। इसके कीवर्ड यूज करा मैंने टाइप, और फिर इसको एक नया नाम दे दिया। आप कोई भी नाम दे सकती हैं अपने काम से रिलेटेड। मैंने यहाँ पर दे दिया स्ट्रिंग एलियास। सही है। अब इज इक्वल टू, ये किसका बनाया, इसकी मैंने टाइप रखनी है स्ट्रिंग। अब यहाँ पर स्ट्रिंग एलियास जो है एक नया नाम है अपने स्ट्रिंग टाइप का। अब आप अब आप इसे स्ट्रिंग एलियास को कहीं पर भी आगे स्ट्रिंग के तौर पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे चल आते हैं अपने कोड को। तो यहाँ पर क्या लिखा है, मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसको नाम दिया माई स्ट्रिंग का। अब इस माई स्ट्रिंग को मैं टाइप देना चाह रही हूँ अपने टाइप एलियास वाली, इलियास भाई वाली। आप यहाँ पर टाइप, मैं मजाक कर रही हूँ, इलियास भाई मजाक में बोल रही हूँ, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर मैंने जो अपने स्ट्रिंग के टाइप का जो नया नाम ऊपर बनाया है ना टाइप एलियास में, वो मैंने यहाँ पर वो मेंशन कर दी। अब जहाँ जहाँ मैं आगे अपना कोई फंक्शन बनाऊंगी या कोई भी कोड लिखूंगी, मुझे टाइप मेंशन करनी हुई, तो मुझे ये नए नाम को यूज कर लूंगी, तो बहुत मेरा कोड जो है रीडेबल हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा इसको मैनेज करना। ठीक है, अब आगे मैंने इसको अपना, जाहिर सी बात है स्ट्रिंग दिया, तो मैं यहाँ पर स्ट्रिंग में करके अपना टेक्स्ट मेंशन कर दिया। सिंपल। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे है मेरा टाइप एलियास फॉर ऑब्जेक्ट टाइप्स। सिंपल वाली बात समझ में आ गई, नहीं आई समझ में तो फिर मैं ऊपर इसे यहाँ पर बना के दिखाती हूँ। वेट, तो हम यहाँ पर जरा बेसिक टाइप एलियास की टाइप बनाते हैं। अब हम जरा बेसिक टाइप एलियास जरा हम यहाँ बनाते हैं। ठीक है, इस बेसिक टाइप एलियास के लिए हमारे पास टाइप का कीवर्ड यूज होगा। ठीक है, और फिर हमने जो भी अपने टाइप को नाम देना है वो यहाँ पर लिखेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने जो भी नाम दूंगी ना नया अपने टाइप को, वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट करूंगी। स्ट्रिंग
एलियस जो भी मैं नाम दे रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने काम से मुताल्लिक चाहिए था तो मैंने ये दे दिया, इज इक्वल टू। अब मुझे इसको इसकी टाइप क्या रखनी है, यहाँ पर स्ट्रिंग की रखनी है, नंबर की, जो भी मैं वो यहाँ पर मेंशन कर दूंगी। स्ट्रिंग चाहिए मुझे, स्ट्रिंग लिख दी, ठीक है। अब मुझे जो है एक इस टाइप को आगे पास करना है, ठीक है। आगे इस टाइप, अब मैंने जो टाइप एलियस बनाई है, अपने जो स्ट्रिंग की टाइप का नया नाम रखा है, मैं इसको आगे किसी भी फंक्शन में किसी भी कोड के साथ इजीली यूज कर सकती हूँ। इससे क्या होगा, मेरे कोड बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा रीड करने के लिए, पढ़ने के लिए और मैनेज करने के लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो अब मैंने एक वेरिएबल बना लिया माय स्ट्रिंग, ठीक है। और मैंने अब इसको टाइप दे दी, मैंने जो अभी टाइप एलियस की टाइप बनाई थी ना, मैंने यही टाइप दे दी है, ठीक है। इसको यहाँ से कॉपी किया और मैंने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। अब आगे अब मुझे क्या करना है, इसमें वैल्यू पास करनी है, ठीक है। अब मैंने जाहिर सी बात है स्ट्रिंग रखी है, ठीक है। अपनी टाइप जो स्ट्रिंग का नया नाम रखा है उसकी टाइप तो स्ट्रिंग ही रखी है ना, ऊपर मैंने मेंशन की हुई है, तो मैं नाम जो भी लिखूंगी टेक्स्ट में ही लिखूंगी, हेलो। जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर क्या कर दूंगी, console.log के थ्रू मैं इसको यहाँ पर अपने इस वेरिएबल को जो है यहाँ से कॉपी पेस्ट करके ये कर दूँगी। अब मैं इसको चला के देखूंगी कि मेरा ये बेसिक एलियस का फंक्शन जो है टाइप एलियस का वो चल रहा है या नहीं। ये हो गया, ये तो था हमारा बेसिक टाइप एलियस, सही है। अब मुझे यहाँ पर सेकंड है हमारा टाइप एलियस फॉर ऑब्जेक्ट टाइप्स। अब टाइप एलियस ऑब्जेक्ट टाइप्स के लिए किस तरह यूज होना, टाइप एलियस आर पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट टाइप्स। जो कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट टाइप्स होती हैं उसके लिए वो खासतौर पर इस्तेमाल यूजफुल होते हैं टाइप एलियस। वो कैसे होते हैं, यहाँ पर मेरा कोड बना हुआ है। तो अब मैं यहाँ से एक पहले तो मैं क्या करूँगी, एक अपना टाइप एलियस बनाऊंगी, उसमें मैं अपनी टाइप दे दूंगी। मुझे यहाँ पर डिफरेंट मुझे चाहिए कि भाई मुझे स्ट्रिंग भी चाहिए, मुझे नंबर भी चाहिए ना, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। फिर इसको इनिशियलाइज करूँगी आगे। ये काम तो आपको ऑब्जेक्ट में करना आता था ना, वैसे ही होगा सेम। करते हैं आगे। यहाँ पर मैंने अब अपना टाइप का कीवर्ड यूज़ करा और यूज़र लिख दिया, और मैंने यूज़र जो मैं यहाँ पर एरर क्यों दे रहा है, क्योंकि मुझे टाइप एलियस में अपनी टाइप जो है कैपिटल लेटर से लिखनी है, ठीक है। ये दे दी। इसके बाद इसमें मुझे आगे काम करना है। इसके बाद मुझे जब इसमें मुझे यहाँ पर क्या करना है भाई, ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट बनाना है, इसके साथ ही हम मैं यहाँ पर मैंने अपनी टाइप एलियस बनाया, एक नई टाइप बनाई, अपने टाइप को नाम दिया यूज़र और इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नेम जो है मुझे देना है, इसकी टाइप देनी है स्ट्रिंग, ठीक है। और नेक्स्ट है मैं एज दे रही हूँ नंबर, एज की टाइप दे रही हूँ मैं यहाँ पर नंबर, ठीक है। अब आगे मुझे अपने यहाँ पर मैंने अपने ऑब्जेक्ट बनाया नेम और एज का, ठीक है, जो कर्ली ब्रेसेस के अंदर है वो मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब नेम को मैंने टाइप दे दी, एज को मैंने टाइप दे दी, नेम को टाइप दे दी स्ट्रिंग, एज को टाइप दे दी नंबर। अब मुझे इसको आगे इसको इनिशियलाइज करना है। यहाँ पर मैंने डेटा टाइप दे दी है, ठीक है। अब मुझे इसको इनिशियलाइज करना है। अब मुझे एक वेरिएबल बनाया किसी भी नाम का, मैंने सिंपल यूज़र ही बना लेती हूँ, कुछ और भी नाम रख सकती हूँ, माई ऑब्जेक्ट लिख देती हूँ,
माई डेटा लिख देती हूँ। ठीक है, ठीक है, इसको अब मुझे यहाँ पर क्या करना है भाई, यहाँ पर मैं इसको टाइप दे दूंगी। क्या मेरी टाइप है यहाँ पर, यूज़र। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर अपना ऑब्जेक्ट को, जो ऊपर वाला ऑब्जेक्ट था उसको इनिशियलाइज करना है। तो मैं नेम लिखूंगी। ठीक है, और नेम मेरा आ गया भाई, क्या स्ट्रिंग में है तो मैं स्ट्रिंग में लिखूंगी नाज़िया। ठीक है, अब मुझे आगे क्या करना है, एज बतानी है। ठीक है, जैसे कि लिख दी मैंने, यहाँ पर नंबर है तो मैंने 30 लिख दी। अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना रही हूँ, फंक्शन का कीवर्ड यूज़ करूँगी, उसमें नाम दे दूँगी भाई। मैं क्या नाम दूँ, कोई भी नाम दे सकती हूँ, चले ग्रीट। और मैं इसको यहाँ पर दे देती हूँ क्या, पैरामीटर। अब मैं यहाँ पर पैरामीटर में क्या मेंशन करूँ भाई, किस नाम से पैरामीटर बनाऊँ वो देख लेती हूँ। अब मैं यहाँ पर यूज़र का पैरामीटर बनाती हूँ और इसको टाइप दे देती हूँ क्या, मैंने जो टाइप एड्रेस की बनाई थी वो यूज़र है। ठीक है, अब मैं अपना जो मैंने नया नाम बनाया था टाइप का, वो मैंने यहाँ मेंशन किया। और यहाँ पर साथ साथ मैं भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, प्रैक्टिस करने से बहुत अच्छे समझ आता है। आप लोग भी साथ साथ प्रैक्टिस करें। और मैं कंसोल डॉट लॉग उसको प्रिंट करवाना है तो मैं इसको कंसोल करवाऊँगी। आप यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में आप क्या लिखेंगे बताएं, मुझे क्या कंसोल करवाना है वो बताएं। अब मुझे यहाँ पर मैं अच्छा अपना जो है बैक टेक्स्ट भी लगाऊंगी। ठीक है, हेलो। ठीक है, और मैं डॉलर साइन लगाकर अपना वेरिएबल का नेम यहाँ पर, जैसे कि मेरे पास है वेरिएबल के नेम में मेरे पास है नाज़िया माई डेटा। ठीक है, माई डेटा लिख लूँगी मैं यहाँ पर। यहाँ पर मैंने फंक्शन बनाया है। ठीक है, अब बाकी अपने इस फंक्शन में जो ऊपर मैंने एक टाइप एलियास बनाई थी, ठीक है, वो मैंने यहाँ मेंशन कर दी है। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने एक फंक्शन बनाया ग्रीट के नाम का, और इसमें एक पैरामीटर दिया, उसमें मैंने अपने टाइप एलियास वाली टाइप दे दी। ठीक है, यूज़र। और फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर कंसोल डॉट लॉग हेलो, और डॉलर साइन के अंदर मैंने पैरामीटर को यहाँ पर करवाना है प्रिंट। अब मेरे पैरामीटर का नाम यहाँ पर क्या है, यूज़र। इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब इस यूज़र के अंदर जो नाम है, और इसके साथ मुझे इसके यूज़र के साथ साथ मुझे क्या नाम चाहिए, तो डॉट नेम लिख दूंगी मैं यहाँ पर, मुझे नेम चाहिए। ठीक है ना, वो आ जाएगा। अब जब ये हो गया है तो मैं एक फंक्शन के कर्ली ब्रेसेस से बिल्कुल बाहर आकर मैं यहाँ पर अपने फंक्शन को कॉल बैक करूँगी। अब मेरे फंक्शन का नाम है क्या, ग्रीट। मैं यहाँ पर ग्रीट लिख लूँगी। ठीक है, और इसके बाद पैरेंथेसिस लगाऊंगी। अब मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे यहाँ पर ये फंक्शन, अपने फंक्शन के अंदर जो है अपने ये पैरामीटर को मैं यहाँ पर कॉल करूँगी। अपने फंक्शन के अंदर किसी और फंक्शन को पास करवाना क्या कहलाता है, कॉल बैक कहलाता है। ठीक है, किसी भी फंक्शन के किसी भी फंक्शन अपने इसको क्या कहते हैं, मैंने आपको पहले वाली क्लास में बताया था कि भाई अब जहाँ पर हम कॉल करवा रहे होते हैं वो आर्ग्यूमेंट्स कहलाता है वो ऐसा। ठीक है, अब अपने आर्ग्यूमेंट्स के अंदर किसी भी फंक्शन के अंदर किसी दूसरे फंक्शन को पास करवाएंगे हम। ठीक है, तो उसे कॉल बैक कहलाता है, उसे कॉल बैक कहते हैं। अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ यूज़र।
ठीक है, 1 मिनट। अच्छा, नाम मेरा किस में है स्टोर? मेरे वेरिएबल माई डेटा के अंदर है, तो मुझे सॉरी मैं अपने यहाँ पर नाम लिखना है, ठीक है, और फिर यहाँ पर डॉलर साइन के अंदर मुझे अपने ये वेरिएबल जो बनाया था माई डेटा, मैं इसका नाम जो है यहाँ से कॉपी पेस्ट करूँगी और मैं यहाँ पर इसको मेंशन करूँगी और इसके अंदर जो नाम है, ठीक है, उसको वो चाहिए, माई डेटा का जो वेरिएबल बनाया था मैंने उसके अंदर जो नाम है मुझे वो चाहिए, तो मैं क्या कर दूँगी डॉट नेम। तो ये क्या करेगा भाई, माई डेटा के अंदर जो नाम है वो प्रिंट करवा देगा हेलो के साथ। अब यहाँ पर मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स में आ जाती हूँ और अपने फंक्शन को कॉल करवाती हूँ। उसके अंदर मैं दूसरे फंक्शन को कॉल अपने इस फंक्शन के अंदर अपने फंक्शन के इस फंक्शन के अंदर तो दूसरे फंक्शन को मैं कॉल कराऊंगी तो उसको कहते हैं कॉल बैक, ठीक है। जाहिर सी बात है मैं भी सीख रही हूँ, अभी साथ साथ प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो थोड़ा मेरे लिए भी ये नया है, कोई बात नहीं, करते करते आ जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये हो गया सॉल्व, बस सेमी कॉलम लगाया। अब जरा हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं। हेलो नाज़िया आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमने अपने ऑब्जेक्ट के थ्रू किस तरीके से टाइप एलियास को यूज़ किया, किस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट जो है वो इजी हो गया टाइप एलियास की मदद से, ठीक है ना। अब आ जाते हैं टाइप एलियास फॉर यूनियन टाइप्स। अब टाइप एलियास जो है यूनियन टाइप्स के लिए भी यूज़ हो सकता है। अब यूनियन टाइप्स के लिए भी टाइप एलियास को हम यूनियन टाइप्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। टाइप एलियास कैन सिंप्लीफाई द यूजेज ऑफ यूनियन टाइप्स। अब जो है टाइप एलियास जो है यूनियन टाइप्स के यूजेज को सिंप्लीफाई कर सकता है, यानी कि यूनियन टाइप्स के जो यूजेज है, इस्तेमाल है, उसको भी बहुत आसान कर सकता है। कैसे? हमने एक टाइप बनाई टाइप एलियास की, उसको नाम दे दिया आईडी, और मुझे जो है डिफरेंट टाइप्स चाहिए, यानी कि मल्टीपल टाइप्स चाहिए, उसको कहते हैं यूनियन टाइप्स। मुझे स्ट्रिंग भी चाहिए, मुझे नंबर भी चाहिए, मुझे बूलियन भी चाहिए होता तो मैं लिख लेती, लेकिन मुझे यहाँ 2 चाहिए तो मैंने 2 ही मेंशन किए। अब यहाँ पर वेरिएबल बनाया मैंने किसी भी नाम का, यूज़र आईडी मिसाल के तौर पे, और मेरे पास टाइप एलियास के नाम यहाँ पर मौजूद था। मैंने जो नया नाम बनाया है अपने स्ट्रिंग का वो है आईडी, और मैंने उसको वहाँ पर दे दिया नंबर। अब क्या करेगा, अब ये यूनियन टाइप जो है टाइप एलियास के साथ मिलके क्या करेगा, जहाँ नंबर होगा वो नंबर दे देगा और जहाँ पर स्ट्रिंग होगा वो स्ट्रिंग भी दे देगा। अब मैंने यहाँ पर अपने वेरिएबल को यूज़र आईडी को यहाँ पर दोबारा से इसकी वैल्यूज़ को अपडेट किया। अब मुझे स्ट्रिंग भी चाहिए और नंबर भी चाहिए, तो मैं ज़रा इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दूँ ताकि हमारा टाइम बचे, और इसको जल्दी जल्दी मैंने यहाँ पर इसे कर लिया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूनियन टाइप्स मैंने लिखी थी। अब यहाँ पर टाइप एलियास फॉर यूनियन टाइप्स के, अब यूनियन टाइप जो है यूनियन टाइप्स में हम डिफरेंट टाइप्स रख सकते हैं और मल्टीपल टाइप्स लिख सकते हैं यूनियन टाइप्स में, और टाइप एलियास जो है हमारे यूनियन टाइप्स को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई भी कर सकता है। कैसे? इस तरीके से कि मिसाल के तौर पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है यूज़र आईडी के नाम का, और मैंने इसको अपना जो है टाइप, पहले तो मैंने टाइप बना ली, ठीक है, टाइप एलियास कैपिटल लेटर से आईडी, और फिर मैंने उसके अंदर स्टोर करवानी है वही स्ट्रिंग भी और नंबर भी, ठीक है। अब साथ में मैंने एक वेरिएबल बनाया मिसाल के तौर पर, और मैंने अपने यहाँ पर जो मैंने टाइप एलियास वाली टाइप बनाई थी ना आईडी, वो लिखी, और फिर यहाँ पर मैंने नंबर स्टोर करवा दिया। यहाँ पर तो नंबर स्टोर कर दिया, हो गया भाई। अब मैं आगे जो है एक अपने इसी वेरिएबल को आगे अपडेट कर रही हूँ कि भाई मुझे जो है ना स्ट्रिंग भी चाहिए साथ साथ और नंबर भी चाहिए। तो ये टाइप यूनियन को बहुत ही ईजी कर देता। क्या? टाइप यूनियन को टाइप एलियास ने ईजी कर दिया कि भाई आप साथ में स्ट्रिंग भी दे दें और नंबर भी दे दें। अब स्ट्रिंग भी आ गया और नंबर भी आ गया। अब मैंने इसे console.log के थ्रू मैंने अपने ये जो नया वेरिएबल को अपडेट किया था, मैंने यहाँ पर लिखा
और फिर इसके बाद मैं यहाँ पर इसको रन करके देखती हूँ, एग्जीक्यूट करूँगी तो देखें, ये देखें इसने स्ट्रिंग और नंबर दोनों को एक साथ रन करवा दिए, प्रिंट करवा दिए। अब यहाँ पर देखिए कि टाइप एलियास फंक्शन टाइप्स के लिए किस तरीके से काम करता है। यू कैन डिफाइन टाइप एलियासेस फॉर फंक्शन टाइप्स टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी। अब जो है टाइप एलियास जो है फंक्शन टाइप्स को की रीडेबिलिटी को बेहतर बनाता है, ठीक है, इसको पढ़ने के काबिल बनाता है और उसको बेहतर कर देता है, इसको कोड को जो है रीडेबल बना देता है। अब यहाँ पर हमने एक टाइप बनाई, ठीक है, उसको टाइप एलियास बनाई ऐड के नाम की, और हमेशा याद रखिएगा टाइप एलियास में जब आप टाइप का नेम जो है, जब आप न्यू नेम देंगे अपने टाइप को तो वो कैपिटल लेटर से होगा। और फिर अपने पैरामीटर बना दिए, जाहिर सी बात है फंक्शन है तो ए में हमने एक पैरामीटर बनाया ए के नाम का और उसको हमने टाइप दे दी नंबर, और फिर दूसरा पैरामीटर बनाया बी के नाम का, उसको टाइप दे दी नंबर, और इसमें एरो फंक्शन यूज किया है और इसको टाइप दे दी है हमने नंबर। अब यहाँ पर अपने इस फंक्शन को चलाने के लिए हमने जो है भाई कॉन्स्ट का वेरिएबल के अंदर ऐड एक नाम दिया ऐड का, और फिर अपने जो एलियस टाइप एलियस की जो टाइप थी इसको हमने अब उस टाइप को मेंशन कर दिया। अब हमने क्या करना है, इज इक्वल टू अपने ये जो पैरामीटर हैं इसको यहाँ पर पुट कर दिया। हमारे पास पैरामीटर ए है और बी है। अब इसको करना क्या है, इसके अंदर हमने इसको प्लस करवाना है और प्लस कर दिए, और फिर कंसोल लॉग के थ्रू हमने अपने इस फंक्शन को जो है कॉल करवाया। इसके अब ये वाले जो एनोनिमस फंक्शन है, ठीक है ना, हमने पढ़ा होगा फंक्शन में, हमने पहले लास्ट वाली क्लास में कि भाई हमने प्रैक्टिस की थी, तो वो एनोनिमस फंक्शन में क्या करते हैं, एक और नेम फंक्शन पढ़ा था, एनोनिमस फंक्शन पढ़ा था और एरो फंक्शन पढ़ा था। तो ये एरो फंक्शन जो है वन लाइन कोड होता है, शॉर्ट टर्म कोड, तो उसके लिए यूज होता है ना। अब ए और बी हमने यहाँ पर इसको प्लस करवा दिया डायरेक्ट, ठीक है, और फिर हमने इसको यहाँ पर कॉल कराने के लिए हमने अपने इस वेरिएबल का ये सिंपल ये जो वेरिएबल है ये यहाँ पर एक फंक्शन के नाम के तौर पर काम आ रहा है। अब इस फंक्शन के नाम को हमने यहाँ मेंशन किया ऐड, और ए की वैल्यू हमने यहाँ पास कर दी 2 और बी की वैल्यू पास कर दी यहाँ पर 3, तो आउटपुट हमारा यहाँ पर प्लस होकर आ जाएगा 5, ठीक है। अब फिफ्थ है हमारा टाइप एलियास फॉर टपल्स। अब टाइप एलियास फॉर टपल्स, टाइप एलियास जो है टपल्स के साथ भी बेहतर तौर पे काम करते हैं। टाइप एलियास कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर टपल्स, टपल्स के साथ भी इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पर बहुत सारी मिसाल देने का मकसद ये है कि हमें पता होना चाहिए कि टाइप एलियास किन किन चीज़ों के साथ वर्क कर सकता है, किन किन चीज़ों के लिए को सिंप्लीफाई कर सकता है, हमारे कोड को मोर रीडेबल और मैनेजेबल बना सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक टाइप एलियास बनाई, ठीक है, टाइप का कीवर्ड यूज़ करा और हमने एक अपने टाइप एलियास का नाम मेंशन किया, और यहाँ पर टपल्स के अंदर जो है देखें, आप यहाँ पर टपल्स के अंदर हमने इजिकल टू का साइन लगाया, यहाँ पर इजिकल टू लगा, और फिर हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपने टाइप्स मेंशन कर देंगे, मुझे नंबर चाहिए दोनों जो हैं वैल्यू के नंबर, दोनों जो भी मैं वैल्यू दूंगी उसके टाइप नंबर होने चाहिए, तो मैं यहाँ पर 2 नंबर दे दिए। अब मैंने एक वेरिएबल बनाया पॉइंट के नाम का, और अपने जो है एलियस वाला जो टाइप का नाम मैंने अपना लिखा था पॉइंट, वो लिख दिया, मेंशन कर दिया, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, मुझे दोबारा टाइप देने की, मैंने अपने टाइप का नाम दे दिया नंबर का पॉइंट, तो 10 और 20 इस तरीके से हो गया। ये टपल्स वाला, टपल्स के साथ टाइप एलियस वर्क करता है इस तरीके से, ठीक है। आगे टाइप एलियस विद जेनेरिक टाइप्स। अब टाइप एलियस कैन बी जेनेरिक allowing for more flexible and reusable types। क्या करता है भाई टाइप एलियस, कैन बी जेनेरिक allowing for more flexible and reusable, यानी कि बहुत ज़्यादा इसको फ्लेक्सिबल भी बनाता है और दोबारा इसकी टाइप को इस्तेमाल करने के काबिल भी बनाता है, ठीक है। अब इसको कोड को मुझे लग रहा है ये वाला कोड थोड़ा सा मुश्किल, इसको हम टाइप करके देखते हैं किस तरीके से होता है, इसकी प्रैक्टिस करके देखते हैं ना। अच्छा जी,
अब यहाँ पर टाइप एलिस विद जेनेरिक टाइप्स में किस तरीके से ये काम करता है, ये टाइप एलिस कैन बी जेनेरिक अलाउइंग फॉर मोर फ्लेक्सिबल एंड रीयूजेबल टाइप्स, यानी कि टाइप जेनेरिक टाइप एलिस जो है जेनेरिक भी बहुत जेनेरिक भी किया जा सकता है। कैसे कि भाई इसको टाइप एलिस जो है आपके कोड को बहुत फ्लेक्सिबल और रीयूजेबल टाइप्स बना सकता है। कैसे, इसके लिए हमने यहाँ पर कोड टाइप किया है। अब जैसे कि यहाँ पर टाइप एलिस हमने कैसे बनाना है, टाइप के कीवर्ड देना है और फिर एक नया नाम लिखना है अपने टाइप का रिजल्ट। और यहाँ पर आप देख रहे हैं नई चीज हम इसको जेनरेट कर सकते हैं ना, उसको जेनरेट किया जा सकता है। तो जेनरेट करने के लिए हमने यहाँ पर कैपिटल टी लिखा है, और कैपिटल टी क्या, अभी यहाँ पर अगर मैं अपने कर्सर को यहाँ लेके जाऊँ तो देखें आपको बताएगा टाइप पैरामीटर है ये टाइप पैरामीटर है। क्या है ये, टाइप पैरामीटर है, टी इन टाइप रिजल्ट। अब यहाँ पर टी फॉर क्या है, टाइप है, इज इक्वल टू, और फिर आप यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपने मिसाल के तौर पे आपने एक सक्सेस लिखनी है, ठीक है। अब वो वहाँ पर आपने बुलियन में इसको बुलियन की टाइप में लिखना है, मेंशन करना है, तो वो आपने लिख देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने डेटा बताना है, उसकी भी टाइप के लिए मैंने टी यूज़ करा जो मैंने ऊपर मेंशन की थी। अब आगे मैंने अपने इस टाइप एलिस के कोड को आगे चलाने के लिए मैंने क्या करना है भाई, एक वेरिएबल बनाया है स्ट्रिंग रिजल्ट के नाम का, ठीक है। और उसको मैंने अपनी टाइप दे दी टाइप एलिस वाली जो मैंने ऊपर बनाई थी रिजल्ट के नाम की। देखिए यहाँ पर मैंने रिजल्ट के नाम की टाइप एलिस की टाइप बनाई थी ना, तो मैंने इसको सेम यहाँ पर इसको यहाँ पर अपने जो वेरिएबल बनाया उसको मैंने टाइप दे दी रिजल्ट की टाइप एलिस वाली। और यहाँ पर जो एरो के अंदर जो मैंने टी लिखा था वो एक टाइप का पैरामीटर है, टाइप पैरामीटर है। अब मैंने यहाँ पर टाइप मेंशन कर दी, ठीक है, स्ट्रिंग इज इक्वल टू, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर मुझे अब सक्सेस जो है वो ट्रू मेंशन कर दिए, बुलियन में देना है वो ट्रू मेंशन कर दिया। अब डेटा देना है तो टी फॉर टाइप, यहाँ पर मैं टेक्स्ट कोई भी लिख दूँ, हेलो, जाहिर सी बात है मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग चाहिए तो मैं हेलो लिख दी, टी फॉर टाइप होती है, ओके। अब आगे वेरिएबल नंबर रिजल्ट, अब मैंने एक और वेरिएबल बनाया नंबर रिजल्ट के नाम का, और इसको अपना टाइप एलिस वाली टाइप दे दी। अपने जो टाइप न्यू टाइप का नाम मैंने रखा था टाइप एलिस के थ्रू रिजल्ट लिख दी। अब मुझे इस एरो के अंदर, इस एरो के अंदर जिसको क्या कहते हैं, टाइप पैरामीटर कहते हैं, इसके अंदर मैंने अपनी जो है टाइप इसके अंदर पुट करवा दी, सेव करवा दी नंबर। अब आगे जो है मुझे, अब मैंने ऊपर पहले सक्सेस में पहले ट्रू में वैल्यू पास करवाई थी, अब मुझे सक्सेस के अंदर मुझे फॉल्स वैल्यू पास करानी है, ठीक है। मैंने फॉल्स करवा दी, मैं जो मर्जी ट्रू करवाऊँ फॉल्स करवाऊँ, बुलियन है ना, बुलियन में ट्रू फॉल्स ही होता है। अब मुझे यहाँ पर मैंने यहाँ पर टाइप दे दी नंबर। अब मुझे डेटा की टाइप स्ट्रिंग नहीं चाहिए, नंबर चाहिए, तो मैं क्या करूँगी कि मुझे डेटा की टाइप मैं 42 लिख दूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर मेंशन है कि मैं नंबर दिया जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब इसको चला के देखते हैं कैसे चलता है। अब मैंने इसको यहाँ पर कंसोल करवाया अपने वेरिएबल्स को, स्ट्रिंग रिजल्ट को भी और नंबर रिजल्ट को भी, इस तरीके से सिंपल तरीके से करवाया, क्योंकि नई चीज़ें थोड़ा सिंपल रख के ही करेंगे तो समझ आती है। ये इस तरीके से आ गया, देखिए सक्सेस ट्रू आ गया और डेटा हेलो आ गया। और जो मैंने इसमें टाइप्स जो है स्टोर करवाई थी वो उस तरीके से आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर।